हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए प्रस्तुत है। आज हम आपको फिर बताएंगे सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए कुछ आपके एग्जांपल हमने लिखे हैं। इन एग्जांपल की सहायता से हम समझेंगे सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सिंपल सेंटेंस को बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों को याद करके हम सेंटेंस को कैसा बना सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आज का हमारा पहला एग्जांपल क्या है, आफ्टर वर्किंग हार्ड आई वाज टायर्ड। कठिन कार्य करने के बाद में मैं क्या हो गया, थक गया। तो इसमें लिखा है आफ्टर वर्किंग हार्ड, सब्जेक्ट क्या है हमारा आई। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई। क्या लिखेंगे, आई वर्क हार्ड। पास्ट में लिखा हुआ है इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, वर्क हार्ड। मैंने कठिन परिश्रम किया, सो आई वॉज टायर्ड, इसलिए मैं क्या हो गया, थक गया। तो आई वर्क हार्ड सो आई वॉज टायर्ड। अगला है एवरीवन लव्स हिम फॉर हिज सिंपल नेचर। सब कोई उसे पसंद करता है, किस लिए पसंद करता है, उसके अच्छे साधारण नेचर के कारण। तो हम कह सकते हैं ही हैज सिंपल नेचर। He has simple nature. He has simple nature. उसका नेचर कैसा है, बहुत अच्छा है। So इसलिए everyone loves him। तो हमने क्या बोला, he has simple nature so everyone loves him। उसका नेचर बहुत अच्छा है इसीलिए सब कोई उसको क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अगला हमारा लिखा है throwing off his coat he plunged into the sea। throwing off his coat he plunged into the sea। अब इसमें आपको देखना क्या है, he plunged into the sea। तो हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, हिज कोट लिखा हुआ ही है तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, ही। थ्रो का क्या कर देंगे, थ्रू। ही थ्रू, उसने क्या किया, हिज कोट, उसने अपना कोट फेंक दिया। ही थ्रू हिज कोट, उसने अपना कोट फेंक दिया। एंड और ही प्लंज्ड into the sea। He threw his coat and plunged into the sea। उसने अपना कोट फेंक दिया और समुद्र में छलांग लगा दी। Next है the fog being very dense, the car stopped। बहुत ज्यादा फॉग, कोहरा गिर रहा था इसलिए कार क्या हो गई, रुक गई। तो सेंस क्या है, इसलिए तो हम करेक्टर क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन सो का। तो हम लिखेंगे द फॉग। बीइंग की जगह हम वाज लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ का यूज करेंगे स्टॉप। द फॉग वाज वेरी डेंस। द फॉग वाज वेरी डेंस सो द कार स्टॉप्ड। सो द कार स्टॉप। द फॉग वाज वेरी डेंस सो द कार स्टॉप। अगला है बिसाइड्स एजुकेटिंग हिज नेफ्यू he also set him up in business। हमने आपको कहा था बिसाइड वाले सेंटेंस में not only but also का प्रयोग करते हैं, not only but also। तो हम इसमें क्या, he not only educated his nephew but also set him up इन बिजनेस। बिजनेस को क्या कहते हैं, बिजनेस। तो उसने क्या कहा, बिसाइड था इसलिए हमने क्या लगाया, नॉट ओनली बट आल्सो। ही नॉट ओनली एजुकेटेड हिज नेफ्यू बट आल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस। अगला हमारा क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस आई कुड नॉट गो टू स्कूल। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस आई वाज illness so I could not go to school। could not go to school। I was illness, मैं बीमार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। अगला he is rich and generous। वह रिच भी है और जेनरस भी है, इसमें भी हम not only but also का यूज करेंगे। क्या हम लिखेंगे इसका, हम लिखेंगे he is not only rich
but also generous. He is not only rich but also generous. आज का हमारा लास्ट सेंटेंस क्या है? टू अवॉइड पनिशमेंट ही रैन अवे. तो ही रैन अवे, क्या लिखेंगे इसको? ही रैन अवे, आर अथवा ही विल बी punished. He will be punished. टू अवॉइड पनिशमेंट से बचने के लिए ही रैन अवे भाग गया. तो हमने कहा ही रैन अवे, वो भाग गया. आर में अथवा ही विल बी पनिश्ड, अथवा उसको क्या मिलती? सजा मिलती. तो आज के हमारे जो सेंटेंस क्या है? पहला है आफ्टर वर्किंग हार्ड आई वाज टायर्ड. तो हम इसको काहे में बदलेंगे? वाज लगा हुआ है इसलिए वर्क की सेकंड फॉर्म आई वर्क हार्ड, सो आई वाज टायर्ड, मैंने कठिन कार्य किया इसलिए मैं क्या हो गया? थक गया. एवरीवन लव्स हिम फॉर हिज द सिंपल नेचर. प्रत्येक कोई इसको साधारण नेचर के लिए उसको पसंद करता है. तो हम लिखेंगे ही हैज सिंपल नेचर. उसका नेचर कैसा है? सिंपल है, साधारण है. सो इसलिए एवरीवन लव्स हिम, इसलिए सब कोई इसको क्या करते हैं? प्रेम करते हैं. थ्रोइंग ऑफ हिज कोट, उसने अपना कोट निकाल दिया. ही प्लंग इनटू द सी, समुद्र में जंप मार दी, कूद गया. तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पे प्लंग था वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ भी हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे. ही थ्रू हिज कोट एंड ही प्लंग इनटू द सी. नेक्स्ट हमारा है द फॉग बीइंग वेरी डेंस, द कार स्टॉप. यहाँ भी स्टॉप है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा. तो सिंपल पास्ट में द फॉग वाज वेरी डेंस, सो द कार स्टॉप. बिसाइड्स एजुकेटिंग, बिसाइड वाले में नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं. ही नॉट ओनली एजुकेटेड हिज नेफ्यू बट आल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस. अगला हमारा क्या है? ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस आई कुड नॉट गो टू स्कूल. बीमारी के कारण मैं विद्यालय नहीं जा सका. तो कारण वाले में सो लगाते हैं. आई वाज इलनेस, में बीमार था, सो आई कुड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका. ही इज रिच एंड जेनरस, वह कैसा है? रिच भी है, जेनरस भी. ऐसे वाक्यों में जब एंड से जुड़े होते हैं तो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं. हम लिखेंगे ही इज नॉट ओनली रिच बट आल्सो जेनरस. वह ना ही धनवान है बट आल्सो जेनरस भी है. इसको हम लिखेंगे टू अवॉइड द पनिशमेंट, बचने से लिए ही रैन अवे, वो भाग गया. तो हमने कहा ही रैन अवे, वह भाग गया. और अथवा ही विल बी पनिश्ड, अथवा उसे क्या मिलती? सजा मिलती. तो ये आपके कुछ एक्सप्लेनेशन से, इनको एग्जांपल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? वाक्य को आसानी से कंपाउंड सेंटेंस में हम बदल सकते हैं. उम्मीद है आपको पसंद आएगा होगा. पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.